जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विश्व इतिहास का कंप्लीट पीआईक्यू सीरीज देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ सब बिहार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो इसको भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 100 के आसपास क्वेश्चन है। 100 150 नहीं होंगे, 100 120 क्वेश्चन होंगे। तो इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जेराल्ड फोर्ड। ठीक है, जेराल्ड फोर्ड अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति थे, जो स्पिरो इग्नो उपराष्ट्रपति और रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति के इस्तीफा के बाद चुनाव के इस पद पर पहुंचे थे, बिना चुनाव पहुंचे थे। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 में। यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? तो वो था प्लूटोनियम। जबकि हिरोशिमा में जो गिराया गया था उसका था यूरेनियम था, और हिरोशिमा में गिराए गए नाम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय नाम था, और जबकि नागासाकी में जो गिराया था उसका फैटमैन नाम था। ठीक है, मित्र राष्ट्र सेना और जर्मनी के बीच युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? तो 11 नवंबर 1918 फ्रांस में। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। बहुत पूछता है। ठीक है, इनमें से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से नहीं था? तो वो था आइजनहावर। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और नासिर मिस्र से थे, नेहरू भारत से थे, और टिटो यूगोस्लाविया से थे। इन तीनों ने ये शामिल थे आंदोलन में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो ये तीनों हुआ था। ठीक है, इनमें से कौन विश्वास करता था कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? तो कार्ल मार्क्स। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो 1801 में। इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक है रूसो। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन था? तो येवगेनी प्रिगोजिन। ठीक है, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो व्हाइट हाउस पता 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू सही है। अमेरिका राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास सही है। ठीक है, ये व्हाइट हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जॉन एडम्स इसमें रहने वाले पहले राष्ट्रपति थे। बिल्कुल सही है, ये तीनों आपका सही है। कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को। कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को। बक्सर विद्रोह संबंधित था? तो चीन से। ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते थे? ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते थे? तो कुंज फुत्से के नाम से। ठीक है, मध्यकालीन यूरोप में लॉर्ड और नाइट्स के बीच कैसा संबंध था? तो सामंत। मध्यकालीन यूरोप में लॉर्ड और नाइट्स के बीच कैसा संबंध था? तो सामंत के रूप में। टेनिस कोर्ट में 20 जनवरी 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो मिराबियो और अब्सेसियस। ठीक है, नाम भी कैसा भाई याद रखना। वैसे भी जो हार्ड नाम होता है ना वो जल्दी याद होता है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ उसका हार्ड नाम है, तो वो दिमाग में छप जाता है। जब एग्जाम में आता है तो देखते ही पता चलता है। मतलब मैं आपको जो बोलता हूँ कि अगर आप जब पढ़ रहे हैं ना, जैसे मैं पीआईक्यू थ्रू मतलब ऑब्जेक्टिव से मैं करा रहा हूँ ऑप्शन से, तो आप याद करने की कोशिश मत कीजिए, बस उसको दिमाग में बसा लीजिए कि हाँ इसका ऐसा है। जब आप एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन ना, तो अपने आप वो बन जाएगा। तो संयुक्त इटली का राजा 1861 ईस्वी में किसे घोषित किया गया था? तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। ठीक है, मध्यकाल में चर्चा द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था, उसे क्या कहते थे? तो उससे क्या कहते थे? उसको टाइड कहते थे। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो 1848 ईस्वी में। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि 1832। ठीक है, ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो कपास थी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो रूस की क्रांति 1917 में, यूएसएसआर का विघटन 1991 में, अफगानिस्तान में सोवियत का आक्रमण 1979 में, बर्लिन का दीवार का गिरना 1989 में। तो ये आप लोग इसको क्रमबद्ध बैठा लेना, पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 2 आएगा। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में, और यूएसएसआर का विघटन 1991 में, अफगानिस्तान सोवियत आक्रमण कब हुआ था? 1979 में, बर्लिन की दीवार का गिरना 1989। ये याद रखिएगा।
बोल्शेविक क्रांति को किससे प्रेरणा मिली थी? तो मार्क्सवाद से, कार्ल मार्क्स से। ठीक है। लुई 16वां को गणतंत्र सरकार द्वारा गिलोटिन फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो 21 जनवरी 1793 को। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1914, 28 जुलाई 1914 को। वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? तो 28 जून 1919 को। ठीक, जिसमें खत्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है। मध्यकाल में सामंत को उसके लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाती थी? तो फीफ कहलाता था। फ्रांस के शासक लुई 16वां किस राजवंश से थे? तो बुर्बो राजवंश से। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रोनो, ऑस्ट्रिया में। रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से। रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, सेराजेवा हत्याकांड। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन, यह मित्र राष्ट्र में शामिल था। ठीक है। ध्रुवीय राष्ट्रों में जापान, इटली, जर्मनी ये सब आते थे, लेकिन ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में आता था। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ का जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वर्साय। ठीक है, 1871 में। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण 1 सितंबर 1939 को किया था और इसी दिन शुरू हो गया था। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो फ्रांस की क्रांति ने 1789। ठीक है। हम लोग कुछ रिवीजन चार्ट देख लेते हैं जिसको आपको चाटना होता है रिवीजन चार्ट को। तो प्रमुख विश्व क्रांति एवं वर्ष। अमेरिका क्रांति 1776 में इसका मुख्य नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। फ्रांस की क्रांति 1789, इसमें था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये हमारे संविधान में यहीं से लिया गया है। रूसी क्रांति 1917, बोल्शेविक आंदोलन किसके द्वारा? लेनिन द्वारा। और चीनी क्रांति 1911 से और 1911 और 1949, माओ त्से तुंग साम्यवाद के लिए। ठीक है। विश्व युद्धों का सार है तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, यानी ये 4 वर्ष किया था और ये 6 वर्ष। तत्कालीन कारण क्या था प्रथम युद्ध का? तो ऑस्ट्रिया में राजकुमार की हत्या, सेराजेवा हत्याकांड बोला जाता है। ठीक है। और द्वितीय का था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। विजेता गुट कौन था? तो मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ये विजित हुए थे। और द्वितीय विश्व में भी मित्र राष्ट्र ही जीते थे, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। ठीक, इसमें देखिए अमेरिका की जगह में फ्रांस हट गया था, तब यह अमेरिका जुड़ा था। ठीक है। प्रमुख संधि तो वर्साई की संधि हुई थी पहला में, और दूसरा में तो पता नहीं है क्या हुआ। उसमें UN ने बना था, आपको पता है, 24 अक्टूबर 1945 को। रिवीजन चार्ट महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे राष्ट्र संघ स्थापना 1920 WWI के बाद, संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945, इसी की वजह से खत्म हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 बेलग्रेड। साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय स्थापना 1919 रूस में। अमेरिका में नागरिक आधिकारिक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। यह आंदोलन 1954-68 के बीच अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ था। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था। रूस में 1917 को बोल्शेविक क्रांति के बाद दुनिया की पहली साम्यवाद आधारित सरकार बनी थी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्टालिन था, जोसेफ स्टालिन। जो 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने सोवियत संघ की कमान संभाली थी। प्रथम युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों के में शामिल हुआ था? तो बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो बुल्गारिया। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो नेल्सन मंडेला। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला को देखिए, ये विदेशी आदमी है जिनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो जर्मनी 1920 में।
किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला 7 दिसंबर 1941 को। ठीक। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? तो डच को, नीदरलैंड के निवासी को। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड 1961 में। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि था? तो नॉनकिंग की संधि 1842। नॉनकिंग की संधि 1842। यह युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। यह युद्ध ब्रिटेन और चीन राजवंश के बीच होता है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाजीवाद का संस्थापक था? तो एडोल्फ हिटलर। मुसोलिनी फांसीवाद का जनक था। ठीक। नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी फांसीवाद का जनक था। प्यूनिक युद्ध डच के मध्य लड़के थे, तो रोम और कार्थेज के बीच। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की? तो हो ची मिन्ह ने। 7 वर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश को फौजों की हार हुई? तो फ्रांसीसी की। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी? इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक भी बूंद खून नहीं बहा था। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। ठीक। कल्चर रिवॉल्यूशन सांस्कृतिक क्रांति के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो माओ त्से तुंग। जापान में रक्तहीन क्रांति मेइज पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1868 एडी में। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो 1765 में। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी? तो अफीम युद्ध। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो मोरक्को। लेकिन आप याद रखिएगा, एबिसिनिया इथियोपिया मुख्य थे। ठीक है। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर। ठीक है। और ये इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो ऑस्ट्रिया ने। ये आप लोग है आपका रिवीजन चार्ट, याद देख लेना। ठीक है। जिसे गौरवशाली क्रांति 1688 में इंग्लैंड में, इसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। अमेरिका क्रांति 1776 में अमेरिका, जॉर्ज वाशिंगटन नेता थे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 फ्रांस में हुआ था। स्वतंत्रता समानता बंधुता, ये पीछे देखा। रूसी क्रांति 1917 में, रूस व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक नेता। ठीक है। और महत्वपूर्ण व्यक्ति और विचारधारा, एडोल्फ हिटलर का विचारधारा था कि नाजीवाद, और जर्मनी के थे ये। एडोल्फ हिटलर नाजीवाद थे, और उनके बुक का नाम है मीन कैफ। ठीक है। हिटलर का आत्मकथा है मीन कैफ। मुसोलिनी फांसीवाद के थे, और इटली से वो थे, और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कर्ता थे। मार्टिन लूथर किंग नागरिक अधिकार यूएसए में, और आई हैव ए ड्रीम प्रसिद्ध भाषण है उनका। और नेल्सन मंडेला रंग भेदी विरोधी दक्षिण अफ्रीका में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक है। ठीक है। याद रखिएगा, यह विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण घटना है, तो ये आप लोग देख लेना। ठीक। समुराई योद्धा वर्ग है, तो जापान में। समुराई जापान के मध्यकालीन सैन्य कुलीन वर्ग को कहा जाता है, जो अपनी वफादारी और तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध था। 1854 और 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो रूसी और तुर्की के साथ ब्रिटेन और फ्रांस भी थे। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो सामान्य बुद्धि। 1776 में प्रकाशित इस पुस्तक ने अमेरिका के लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता की भावना जगाई थी, सामान्य बुद्धि ने। ठीक है। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह दिया था अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ठीक है। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? तो चीन। यह मित्र राष्ट्रों के साथ था। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो रॉबस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के आतंक का राज्य, रीजन ऑफ टेरर। प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो बोस्टन टी पार्टी 1773 में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? राष्ट्रसंघ की स्थापना। यह WWI के बाद 1920 में हुई थी। ठीक है।
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये इंग्लैंड 18वीं शताब्दी के उत्तर बाद में हुआ था। ठीक है। बांग्लादेश का सृजन हुआ था 1971 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कौन नहीं जुड़ा है? तो बेनजीर भुट्टो, ये नहीं जुड़े थे। ठीक है। 1789 के फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट। 100 ईयर्स वार किन के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 साल बाद। 100 साल देखिए, 1337 से लेकर 1453, यानी कितना हुआ? 114 साल युद्ध हुआ है। किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो 1765 में। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट को कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो स्पेन का गृह युद्ध 1936 से 39। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं था? तो सार्वजनिक बेस मताधिकार स्थापना, यह काफी बाद में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यह WWI का परिणाम था। ठीक। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो रूसों से। स्वतंत्र समानता बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांस से है। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो थॉमस जेफरसन 4 जुलाई 1776 को। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो अमेरिकी सेना पैट्रिक हेनरी द्वारा दिया गया था। ठीक है। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम जानता है? तो बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन आदि ने एक सैन्य संधि की जिसे कहा जाता है नाटो 4 अप्रैल 1949 को। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो त्रिपक्षीय संधि। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथ राष्ट्रों का हार हुई थी? तो जर्मनी का रूसी पर आक्रमण सबसे बड़ी गलती, और जर्मनी का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, अमेरिका का युद्ध में आना। ठीक है, ये दोनों उसकी गलती थी। ठीक है। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था धुरी राष्ट्र या धुरी शक्ति बोला जाता है। कार्ल मार्क्स थे जर्मन चिंतक, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में उनकी है। ठीक है। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ है? तो जापान का। एशिया के देशों में किस देश का? तो मेजी बहाली के बाद। अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 19 वर्ष के पश्चात कहाँ से काबुल वापस आए थे? तो रोम से। निम्न को एक ऐतिहासिक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो गांधी जी का 1869 से 1948 तक, लेनिन 1870 से 1924 तक, माओ त्से-तुंग 1893 से 1876 तक, 1976 तक। ठीक है। मार्क्स 1828 से 1883 तक। तो सबसे पहले मार्क्स आएंगे, कार्ल मार्क्स, फिर गांधी जी, फिर लेनिन, फिर माओ आएगा। ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। पाइथागोरस थे तो यूनानी ग्रीक दार्शनिक और गणितज्ञ थे। निम्न से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन ने। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे को। अब रिवीजन चार्ट है प्रमुख विश्व क्रांतियाँ और उनके नारे। तो अमेरिकी क्रांति, ये अब मैंने बता रहे आप लोग देख लेना, और ये भी आप लोग देखना। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका और चीन थे, जबकि ध्रुव राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली थे। ठीक है। और ये महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक हैं तो दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स से, कॉमन सेंस के थॉमस पेन। देखिए कार्ल मार्क्स पूछते हैं कहाँ से? जर्मनी से। कॉमन सेंस है तो थॉमस पेन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसके? तो थॉमस जेफरसन। तो ये आप लोग जरूर देखिएगा, यहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन देखना है। तो आपको क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और कैसा लगा है कमेंट जरूर कर देना। बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर, और नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ठीक है।